इस दुनिया में आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। कोई हजारों फीट ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर सेल्फी ले रहा होगा तो कोई हजारों मीटर गहरे समुद्र में गोते लगा रहा होगा। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में कई बार कुछ स्टंटमैन ऐसे काम भी कर देते हैं जो बिल्कुल असंभव से लगते हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा 14 अक्टूबर 2012 को सामने आया, जब एक स्काई डाइवर फेलिक्स बाउमगार्टनर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में अंतरिक्ष से ही छलांग लगा दी, और वो भी नॉर्मल सुरक्षा उपकरणों के साथ, जो कि किसी अनहोनी की स्थिति में उसकी लाइफ को बचा पाने में भी सक्षम नहीं थे। फेलिक्स पेशे से एक स्काई डाइवर हैं और अक्सर ऊंची बिल्डिंगों, खतरनाक पहाड़ियों पर से बेस जंप लगाते रहते हैं। लेकिन 14 अक्टूबर 2012 को उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे करने की कल्पना मात्र से हम जैसे लोग डर के मारे कांपने लगेंगे। 14 अक्टूबर को फेलिक्स ने अंतरिक्ष से साउंड से भी तेज सुपरसोनिक गति से स्पेस जंप लगाते हुए स्पीड और हाइट के मामले के सारे स्काई डाइविंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए। फेलिक्स वैसे तो ऑस्ट्रिया की सेना के भूतपूर्व सैनिक हैं, लेकिन सेना से अलग होने के बाद उन्होंने स्काई डाइविंग को ही अपनी जिंदगी बना लिया। और इसी सफ़र में उनकी मुलाकात हुई एक एनर्जी ड्रिंक निर्माता कंपनी रेड बुल से, जो कि अक्सर ऐसे स्टंट को अंजाम देती रहती है। और यहीं से शुरू हुआ स्पेस से कूदने का सफ़र। रेड बुल कंपनी ने इस प्रोग्राम के लिए सारी तैयारियां कर ली थी और फेलिक्स को इसके लिए ज़रूरी ट्रेनिंग भी दे दी गई थी, लेकिन लगभग 3 बार तकनीकी और मौसमी कारणों की वजह से ये स्टंट स्थगित करना पड़ा। लेकिन फाइनली 14 अक्टूबर 2012 को इस स्टंट को अंजाम देने का समय आ गया। उन्हें अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए एक 1.45 मीटर व्यास या डायमीटर वाले और 1315 किलोग्राम भारी एक विशेष कैप्सूल में बैठाया गया, और इस कैप्सूल को एक 120 मीटर व्यास या डायमीटर और 212 मीटर ऊंचे एक विशाल गुब्बारे के नीचे लटका दिया गया। इस गुब्बारे में हीलियम गैस भरी गई, जिससे कि ये ऊपर की ओर चला जाए और अंतरिक्ष तक पहुंच सके। दरअसल फेलिक्स ने अंतरिक्ष या फिर स्पेस से छलांग नहीं लगाई थी, बल्कि स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल से छलांग लगाई थी। समताप मंडल वही परत है जिसमें सुपरसोनिक विमान उड़ पाते हैं, जो कि साउंड बैरियर को तोड़ पाने में सक्षम होते हैं। समताप मंडल को हम अंतरिक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां हवा बिल्कुल ही नहीं होती और किसी भी चीज़ का भार या वजन शून्य हो जाता है, मतलब वह भारहीन लगने लगती है। लेकिन समताप मंडल में अंतरिक्ष जैसा निर्वात नहीं है। समताप मंडल में हवा तो पाई जाती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, और वहाँ भी पृथ्वी की तरह हर चीज़ का अपना एक भार होता है। लेकिन इस परत में हवा कभी बहती नहीं है और ना ही यहाँ बादल पाए जाते हैं। इस तरह से यह अंतरिक्ष प्रारंभ होने से पहले की एक स्टेज मान सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर तापमान लगभग -23 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और बिल्कुल अंतरिक्ष जैसा ही प्रेशर पैदा हो जाता है। इसलिए यहाँ भी वैसा ही प्रेशर सूट या स्पेस सूट पहनना ज़रूरी हो जाता है जैसा कि एस्ट्रोनॉट पहनते हैं। फेलिक्स ने भी ऐसा ही एक सूट पहन रखा था। उनके बाएं हाथ के पास एक एल्टीमीटर लगा हुआ था, जो कि पृथ्वी से हाइट का सटीक अंदाज़ा देता रहता था, और 2 हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरा लगे हुए थे जो कि इस घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे। समताप मंडल में हवा बहुत ही कम होती है, इसलिए वहां से कूदने पर उतना घर्षण पैदा नहीं होता जितना कि पृथ्वी की आंतरिक वायुमंडलीय परतों के पास आने पर पैदा होता है। फेलिक्स ने ध्वनि की गति से भी तेज गति का रिकॉर्ड बनाया। जिस ऊंचाई से फेलिक्स ने जंप लगाया वो ऊंचाई पृथ्वी से करीब 1,28,100 फुट थी, या लगभग 39 किलोमीटर थी, और इस ऊंचाई पर साउंड की स्पीड 1235 किलोमीटर पर होवर होती है। लेकिन फेलिक्स ने जब जंप लगाया तब उस ऊंचाई पर उनकी स्पीड 1342.8 किलोमीटर पर होवर थी, और इस तरह से वे साउंड बैरियर को तोड़ने वाले पहले इंसान बन गए। अब तक केवल सुपरसोनिक विमान या रॉकेट ही साउंड बैरियर को पार कर सकते थे, लेकिन फेलिक्स ऐसे पहले मानव बने जिन्होंने साउंड की स्पीड लिमिट को क्रॉस किया। इसलिए उन्हें सुपरसोनिक जांबाज का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। एक छोटी सी चूक उनकी जान भी ले सकती थी। फेलिक्स कैप्सूल से कूदने के 40 सेकंड के बाद ही पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स के कारण 1342.8 किलोमीटर पर होवर की स्पीड प्राप्त कर चुके थे, और इतनी अधिक गति प्राप्त करने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को संतुलित करने की थी, क्योंकि अगर उनका बायां पैर साउंड की स्पीड के बराबर गति करता और दायां पैर थोड़ी कम स्पीड प्राप्त करता तो वहाँ ऐसी तरंगें पैदा हो सकती थी जो फेलिक्स को उनके अक्ष पर किसी पंखे की तरह घुमाने लगती,
इस स्थिति को फ्लैट स्पिनिंग के नाम से जाना जाता है और ऐसा होने पर फेलिक्स का सारा शरीर एक लट्टू की तरह घूमने लगता। जल्द ही उनका दिमाग संतुलन खो देता और वो बेहोश हो जाते या शरीर का सारा खून सिर में जमा होने के कारण उनकी मौत भी हो सकती थी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए इमरजेंसी पैराशूट था। अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती तो 6 सेकंड के बाद फेलिक्स के प्रेशर सूट से बंधा पैराशूट खुल जाता और उनकी गति धीमी हो जाती। लेकिन अगर अब भी उनका शरीर घूमना बंद नहीं करता तो एक बड़ी समस्या सामने आ सकती थी कि उनके घूमने के कारण उनका शरीर पैराशूट की डोरियों में उलझने लगता और वो तेज़ गति से गिरते हुए ज़मीन से जा टकराते। इतने रिस्क के बावजूद फेलिक्स ने कैप्सूल से जंप किया और 40 सेकंड के बाद 1342 किलोमीटर पर होवर की स्पीड प्राप्त कर ली और एक आग के गोले की तरह पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे। नीचे आते वक्त उन्हें फ्लैट स्पिनिंग का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फेलिक्स ने खुद को किसी तरह संभाला और अपने ऊपर पूरा नियंत्रण करके अपने आप को उस स्थिति से बचा लिया और फाइनली उन्होंने पैराशूट की हेल्प से न्यू मैक्सिको डेजर्ट के पास सफल लैंडिंग कर ली। फेलिक्स ने 39 किलोमीटर की ऊंचाई से ज़मीन पर छलांग लगाकर एक रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन उनका यह कदम अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बेहद प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन पैदा हो जाए जैसी कि कल्पना चावला के साथ हुई थी। तो उस स्थिति में फेलिक्स के अनुभव का उपयोग कर एस्ट्रोनॉट की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।